दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। एक सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, बड़े अजीम सहाबी हैं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं मिरतुल मनाजिम के अंदर कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से 4267 हदीसें मरवी हैं। कितनी? सबसे ज्यादा इन्हीं से मरवी है। सबसे ज्यादा हदीसें जो रिवायत की है कोई नहीं रखे। वो फरमाते कि सारे लोग कारोबार में लग गए, मुझे कुछ काम नहीं था, मुस्तफा के दरबार में बैठा रहता था। क्योंकि मैं दरबार में बैठा रहता, सारी बातें सुनता रहता था। यही सारी रिवायतें करते। फरमाते कि मेरा आप मेरी तरफ तवज्जो करें, कोई आए कोई जाए उसकी फिक्र मत करें, आप मेरी तरफ देखें, है ना? क्योंकि मैं आला हजरत को बताने वाला हूं। क्या आला हजरत है ना कि ठीक कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना वो था कि मैं जितनी बातें सुनता था मुझे याद नहीं रहता। मुझे याद बोले भूल जाता, सुनता था भूल जाता था, सुनता था भूल जाता था, याद नहीं रहता था। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ सुनता हूं भूल जाता हूं, कुछ याद नहीं रहता। तो सरकार के बारगाह में आ गए। यहां से सहाबी का अकीदा पता चलता है कि सहाबी का अकीदा यह है कि मेरे रसूल हर चीज की दवा जानते हैं, तभी तो आए ना, वरना किसी और के पास जाते। और सरकार ने भी ये नहीं फरमाया मेरे सहाबी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी तबीब के पास चले जाओ, ये नहीं फरमाया। बल्कि सरकार ने फरमाया अपनी चादर फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ये सवाल नहीं करते या रसूल अल्लाह बीमारी दिमाग में है और चादर फैलाओ, क्योंकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई, चादर जैसी फैलाई। अब हदीस पाक के अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खाली हाथ ऐसे लिए, कैसे? ऐसे लिए खाली हाथ, और 3 मर्तबा चादर में डाल दिया। कहां डाले? चादर फैलाई थी, उस चादर में डाल दिया और इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा इसे सीने से लगाओ और चले जाओ। इसे सीने से लगाओ और चले। हजरत अबू हुरैरा चादर समेटते हैं, सीने से लगाते हैं और चले जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कसम खुदा की, जिस दिन से वो चादर मैंने सीने से लगाई है आज तक एक बात नहीं भूला हूं, और जो भूल चुका था सारी याद आ गई है। कसम खुदा की, जिस दिन से वो चादर मैंने अपने सीने से लगाई है एक बात नहीं भूला, और जो भूल चुका था वो सारी याद आ गई है। इसी की तर्जुमानी मेरा ईमान भी करता है कि मालिक कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, बोलो उनके खाली, उनके खाली, उनके खाली हाथ में। से खाली पर फोकस करो। किस पर? लफ्ज़े खाली पर फोकस करो कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, बोलो हाथ में। एक तो खाली का तर्जुमा होता है दो, किसी और का हजरत का कलाम होता तो बात और होती, मगर ये आला हजरत का कलाम।
किसी और हजरत की बात होती तो बात कुछ और होती, मगर ये आला हजरत की बात है। अब जरा खाली पर फोकस करो कि खाली का तर्जुमा दो होते, कितने होते? बोलो, दो तर्जुमे होते, दो माने होते खाली के। एक तो खाली एम्प्टी, कुछ नहीं है उसमें, बराबर। एक खाली वो होता है। अब ये तर्जुमा कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, यानी हाथों में कुछ नजर नहीं आता मगर फिर भी दो जहां की नेमत है। मगर एक खाली का तर्जुमा होता है सिर्फ, ओनली। क्या? सिर्फ, ओनली। कैसे? हम उसको बोलते हैं यूज टू है। कोई सुबह 10 बजे कोई कहे नाश्ता कर लिया, कहाँ खाली चाय पी, क्या कहते? खाली, यानी सिर्फ चाय। नाश्ता किया नहीं, सिर्फ क्या किया? खाली सिर्फ चाय। तो खाली का तर्जुमा क्या होता है? सिर्फ, ओनली। अब आला हजरत का शेर उठाओ कि मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, मेरे मुस्तफा के सिर्फ हाथों का ये कमाल है, तो पूरे जिस्म मुस्तफा का कमाल क्या हो? सिर्फ हाथों का ये कमाल है तो पूरे जिस्म में मुस्तफा का कमाल क्या हो? मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, जो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब जरा तवज्जो से थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, थोड़ी सख्त हो जाए तो माजरत चाहूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिदवान, आप जानते आपने फतावा रज़विया लिखी है ना, किताब बड़ी अहम है फतावा रज़विया। मैं फतावा रज़विया किताब की बात नहीं करता, सिर्फ उसका खुतबे की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सिर्फ खुतबा, ओपनिंग जिसमें आला हजरत ने फतावा रज़विया का खुतबा लिखा है। खुतबे में आला हजरत का कमाल देखें, क्योंकि वो कलम और रजा के नेसे की मार है कि अदू के सीने में गार है, वही चारा सोई करार है कि ये बार बार से पार। सिर्फ खुतबे का कमाल देखे आला हजरत का, कि सिर्फ खुतबा लिखा आला हजरत ने, तो खुतबे के अंदर 6 इमामों के नाम लिखे। किसके? हम इमाम आजम के मानने वाले हैं, तो इमाम आजम का भी नाम खुतबे में हजरत नौमान बिन साबित। 6 इमामों के नाम लिखे, और इल्मे फिक़ह की जिसमें मसले मसाइल निकलते हैं, ऐसे 84 किताबों के नाम लिखे। कितने? 84 किताबों के नाम और 6 इमामों के नाम, और इस सेटिंग से सजाया, इस तरीके से सजाया कि उसका तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह की तारीफ बनती है या मुस्तफा की तारीफ बनती है? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत है कि सिर्फ खुतबा लिखे तो ऐसा कमाल करे, और ऐसा कमाल करे। एक सवाल किसी साहब ने किया, सुने आला हजरत को, मैं इसीलिए कहा थोड़ी घाड़ी भी हो जाएगी मगर आला हजरत को सुने, क्योंकि जो आला हजरत को जितना पढ़ता जाएगा उतना आला हजरत का खुद आला हजरत जितना पढ़ते जाओगे आला हजरत को, उतने आला हजरत के होते चले। आला हजरत से किसी ने सवाल किया, सवाल थोड़ा घड़ा है। आला हजरत से सवाल हुआ कि जुम्मन मियां ने अपनी बीवी बशीरन को या दूसरी बीवी को 2 या 3 तलाक दी, कितनी तलाक हुई? सवाल थोड़ा इतना ही था
कि जुम्मन मियां ने अपनी बीवी को 2 या 3 तलाक दी। कितनी तलाक हुई? 2 बीवी को। इतना सवाल था, 1 से 1.5 लाइन का सवाल। आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से सवाल करने वाले ने सवाल किया है, जैसा सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, अगर उसके सवाल की हकीकत को देखा जाए तो इसके 54 जवाब बनते हैं। 1 2 नहीं, कितने? 54 जवाब बनते हैं कि 54 जवाब बनते हैं। मगर गौर करें, आला हजरत उस जवाब को फैलाना चाहे तो 54 जवाब दे सकते हैं और समेटना चाहे तो इरशाद फरमाते हैं। मगर ये फकीर कादरी 4 असले कुल्ली में बात बयान कर सकता है, सिर्फ 4 लाइन में भी जवाब दे सकता है। आला हजरत बगैर ये फकीर कादरी 4 असले कुल्ली में जवाब दे सकता है। आला हजरत को समझने के लिए उस फन का माहिर होना चाहिए। एक थे डॉक्टर कौसर नियाजी, फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब उस आदमी को पहले सुन लो कि वो आदमी कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो मिनिस्टर भी रहा है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 1972 से लेकर 1977 तक वो आदमी फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, डॉक्टर कौसर नियाजी। वो कहते हैं कि मैंने